डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? आई बाई अ टीवी फॉर ₹10,000। मैंने क्या खरीदा है? टीवी। ठीक है, कितने में? 10,000। तो ये 10,000 जो है वो क्या है मेरे लिए? कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फिर मैंने उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। और उसमें मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है? 20% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 10,000 में मैंने बाई किया था और प्रॉफिट और सेल करने के बाद कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? तो मुझे कितना मनी एक्स्ट्रा मिलेगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो पहले हम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का, वो फाइंड करना पड़ेगा कि? ठीक है, बस हम लोगों को क्या पता है? 20%। ये नहीं पता है कि कितना रुपए प्रॉफिट हुआ है, तो पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है? देखो क्या दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है कि नहीं? सीपी कितना दिया हुआ है? ₹10,000। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20%। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। अब हम लोगों को इसमें से कौन सा दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है। प्रॉफिट हम लोगों को फाइंड करना है। प्रॉफिट फाइंड करना है कि नहीं? बस हम लोगों को परसेंटेज पता है, लेकिन कितना रुपए प्रॉफिट हुआ ये हम लोगों को पता है क्या? तो इसको फाइंड करना है, तो इसको छोड़ देते हैं। और नीचे सीपी कितना दिया हुआ है? 10,000। अब देखो हम लोगों को ये फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? ये डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा? और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इधर क्या बचेगा? 20 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? 10,000, क्योंकि ये डिवाइड में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये 100 को यहाँ लिखूंगा और इधर क्या बचेगा? प्रॉफिट। यही फाइंड करना है कि? ठीक है, ये 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ कैंसिल, बचा क्या? 1 बचेगा। तो 1 में अगर डिनोमिनेटर 1 है तो उसकी वैल्यू वही आएगी जो ऊपर में आएगा। ठीक है, इसमें कितना जीरो है? 1, इसमें 2, तो 3 जीरो हो गए। 2 1 2। कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ है? अगर 10,000 का है और 20% मुझे प्रॉफिट हुआ है तो कितना रुपए प्रॉफिट हुआ है? 2,000। प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹2,000। ठीक है, यही फाइंड करना था। अब अगर हम लोगों को ये भी फाइंड करना है कि कितना मनी मुझे मिलेगा प्रॉफिट में बेचा हूं, तो देखो मैंने कितना प्रॉफिट लिया है? 2,000। ठीक है, तो मुझे कितना प्रॉफिट, कितना मिलेगा? कितना मनी मिलेगा? मेरा खुद का सीपी और ये प्रॉफिट भी होगा कि नहीं? ठीक है, मतलब कितना मिलेगा टोटल मुझे? So the amount of money I get is equal to, मेरे पास मेरा सीपी कितना है? 10,000। और इसको कितना रुपए प्रॉफिट में बेचा हूँ? 2,000। तो इसको मैं फॉर्मूले में लिख देता हूँ, सीपी प्लस एसपी नहीं, प्रॉफिट। तो सीपी कितना है? प्लस प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो 10,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा? 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से 6th और 8th क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? जैसे इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, 5th को वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट एंड ऑफ 3 years इन ईच केस।
हम लोगों को अमाउंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है कि ये जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है 12,000, ये प्रिंसिपल कितने रेट पे है, ये 12% पर एनम। कितने इयर्स के लिए? 3 इयर्स। तो मुझे कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा? अगर मैं 1200 किसी से बोरो लेता हूँ और उसका रेट कितना है 12% पर एनम, एक साल का कितना परसेंट? 12%। 3 इयर्स के लिए हम लोगों को फाइंड करना है अमाउंट। तो क्या करेंगे, पहले अमाउंट, टोटल अमाउंट पेड करना है वो कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम लोग ऐसा ही निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कि इंटरेस्ट कितना देना है 3 इयर्स का, फिर उसको इसके साथ ऐड करेंगे जितना मैंने बोरो लिया था, तो टोटल अमाउंट वही आएगा कि नहीं? ठीक है, तो चलो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ऐसा ही फाइंड करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है पहले बताओ। गिवन में क्या है, P इज इक्वल टू क्या है, ₹1200। R कितना दिया हुआ है 12%। T कितना दिया हुआ है टाइम 3 इयर्स। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाय। तो ये क्या हो जाएगा, P कितना दिया हुआ है 1200 इंटू 12 इंटू T कितना दिया हुआ है 3 इयर्स। तो ये 0 2 0 2 0 इन 2 0 के साथ कैंसिल, 12 12 144 इंटू 3 हो जाएगा 3 4 जा 12 यानी 1 3 4 जा 12 और 1 14 3 बजा 3 और 1 4 रुपीस। इतना हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3 इयर्स के लिए। ठीक है, तो अमाउंट कितना देना है, सो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट A इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस ऐसा। तो P कितना है ₹1200 प्लस ऐसा ही कितना दिया हुआ, ऐसा ही कितना दिया हुआ रुपीस कितना है 2 के साथ 0 2 3 के साथ 0 4 के साथ 2 6 1 का 1 ऐसे सॉल्व करना।